आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं नईम नवाज़ और आपको NNC चैनल पे खुशामदीद कहता हूँ। व्यूअर्स, आज हम आपके लिए एक बहुत ही अच्छा सा बिज़नेस लेके आए हैं। ये ऐसा बिज़नेस है जो हर कोई कर सकता है, लेकिन अगर आप सिविल इंजीनियर हैं या आपका थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है इसमें, तो आप बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका एक्सपीरियंस नहीं भी है तो 3 से 4 महीने में आप बड़ी आसानी के साथ इस बिज़नेस को सीख सकते हैं और इसको बढ़ा सकते हैं। तो आपसे गुजारिश है कि आप हमारे वीडियो को पसंद कीजिएगा, हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, इसको शेयर कीजिए अपने तमाम दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब कीजिएगा। और सब्सक्राइब करने के बाद एक साथ में बेल आइकॉन है, उस बेल आइकॉन को क्लिक कीजिएगा ताकि जो भी हम नया बिज़नेस आइडिया आपके पास लेके आएँ तो वो आपको मिल जाए और आप उससे मुस्तफ़ीद हो सकें। तो व्यूअर्स, चलते हैं अपने आज के बिज़नेस की तरफ। आज का जो बिज़नेस है ये है कंस्ट्रक्शन का बिज़नेस, और ये जो बिज़नेस है ये बहुत ही प्रॉफिटेबल बिज़नेस है। लो इन्वेस्टमेंट के साथ भी आप स्टार्ट कर सकते हैं, और अगर आपके पास थोड़ी इन्वेस्टमेंट अच्छी है तो आप इसको बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकते हैं। वो आगे चल के हम आपको डिटेल बताते हैं। ये जो कंस्ट्रक्शन का बिज़नेस है बेसिकली ये 2 किस्म का बिज़नेस है, यानी 2 तरीके से किया जा सकता है। एक तो ये कि ये पहले तो आपको ये बताऊंगे कंस्ट्रक्शन का बिजनेस होता क्या है। कंस्ट्रक्शन का बिजनेस ये है कि जो ये आप बिल्डिंग बन रही है तो ये आपने इसको रेडी करना है। कोई सड़क बन रही है, कोई पुल बन रहा है, कोई इमारत बन रही है, कोई किसी भी किस्म कोई दीवार बन रही है, कोई स्टोर बन रहा है, कोई दुकान बन रही है, या कोई ऑफिस बन रहे हैं, तो वो सारे की सारे जो है वो कंस्ट्रक्शन के ज़मरे में आते हैं। इसको कहते हैं कंस्ट्रक्शन का बिजनेस। किसी भी फाउंडेशन को खड़ा करना, इमारत खड़ी करनी, फिर उसको रेडी करना, फिर उसको फिनिशिंग करना, फिर सारा कुछ वो जो है कंस्ट्रक्शन में आता है। अब 2 किस्म की ये कंस्ट्रक्शन होती है, एक लेबर रेट पे की जाती है और एक विद मटेरियल की जाती है। मैं आपको आगे चल के बताऊंगा कि आप दोनों तरीकों से कर सकते हैं, चाहे एक तरीके से कर सकते हैं। जो लेबर रेट है इसके लिए आपके पास इन्वेस्टमेंट कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। आप इसको 1 लाख से भी स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन 1 से 5 लाख तक आपके पास ये पैसे होने चाहिए ताकि आप इसको अच्छे तरीके से कंटिन्यू कर सकें। कई हमारे ऐसे दोस्त हैं जो कहते हैं कि आप बगैर पैसे की स्टार्ट कर लें। ठीक है, कर लें, लेकिन उसको सर्वाइव करना ज़रा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो 1 से 5 लाख तक अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है तो आप इस बिज़नेस को स्टार्ट करें और बहुत ही अच्छे तरीके से लेबर रेट के साथ आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले हर बिज़नेस की तरह इस बिज़नेस में भी आप एक जगह लें, उस जगह को आप रेंट पे ले लें, उसको आप एक ऑफिस बनाएं, और ये इतना बनाएं, एक हॉलनुमा थोड़ा सा कर लें, या 2 दुकानें ले लें, या एक अगर बड़ी दुकान है तो उसको आप ले लें, उसको आप डिवाइड कर लें। एक ऑफिस बनाएं चेयर टेबल रख के, और एक जो है एक थोड़ा सा हॉल या इसको थोड़ा वहाँ पे चेयर्स रखें या सोफे रखें, एक रिसेप्शनिस्ट बताएं। तो इस तरीके से आपका एक ऑफिस जो है विद फर्नीचर और AC के, वो आपका ये हो जाएगा। इस पे जो ऑफिस है उसकी जो रेंट है वो 15 से 20 हज़ार तक वो आपको मंथली रेंट पे मिल जाएगा, और जो फर्नीचर है विद AC वो तकरीबन 50 से 1 लाख तक आपका वो रेडी हो जाएगा। इसमें कोई ज़्यादा डेकोरेशन नहीं करनी, लेकिन अगर आप अच्छी अच्छी बिल्डिंग्स की पिक्चर्स लगाएं, जो वॉल पेपर ऐसा लगाएं जिसके ऊपर बहुत बड़े बड़े प्लाजे की पिक्चर्स बनी हुई हो, कंस्ट्रक्शन बन रहे हो, कुछ जो है अंडर कंस्ट्रक्शन जो है उनके पिक्चर्स लगाएं, तो एक जो इन्वायरमेंट है वो आपको लगे कि बंदा क्लाइंट आपका अंदर हो तो उसको लगे कि ये एक बहुत अच्छी कंपनी है, इन्होंने कुछ बहुत अच्छे कंस्ट्रक्ट किए हुए हैं। अच्छा, जब आपका ऑफिस रेडी हो गया, आपको बता दिया कि ऑफिस का रेंट जो है वो 15 से 20 हज़ार महीने का मिल जाएगा। अब कुछ जगह एडवांस लिया जाता है, कुछ जगह एडवांस नहीं लिया जाता, ये डिपेंड करता है। उसको आप मल्टीप्लाई कर लें, अगर एडवांस देते हैं 3, 4, 5 महीने का तो मल्टीप्लाई उसको कर लें,
कुछ जगह नहीं लेते, तो ये इसलिए आपको अपने इलाके के हिसाब से करना है। नेक्स्ट आपका आ गया कि आपने उसमें फर्नीचर और फिक्सचर लगा दिए, ये तकरीबन आपका 50 से 1 लाख का खर्चा हो गया। नेक्स्ट आता है कि आपने इसको रजिस्टर करना है या कंपनी का नाम लिखवाना है। कंपनी का नाम लिखवाने कोई भी आप नाम रख सकते हैं। मसला अगर मैं हूँ तो मैं कहूँगा NNC कंस्ट्रक्शन कंपनी। अगर आपको यह रखना चाहे तो आप अपनी पसंद का नाम रख लीजिए, नाम रखें। उसके बाद आप इसको रजिस्टर करवाएं। रजिस्टर करवाने के लिए कचहरी चले जाएं, वहाँ पे या रजिस्ट्रार ऑफिस चले जाएं। अगर आप खुद जाएंगे तो तकरीबन 3 से 5 हज़ार में आपका काम हो जाएगा, और अगर आप किसी वकील को कहते हैं तो वो 5, 6, 7 हज़ार ले लेगा। इसमें आपको वो 3 दिन में 3 या 4 दिन में रजिस्ट्रेशन जो है वो आपकी हो जाएगी। जहाँ तक हो गया, रजिस्ट्रेशन भी हो गई। अब आपको लेटर पैड बनवाने हैं अपनी कंपनी के, उसके बाद आपने विजिटिंग कार्ड बनवाने हैं, और उसके बाद आपने एक बैंक अकाउंट ओपन करवाना है। बैंक अकाउंट ओपन करवाने के लिए जो आपने लेटर पैड लिया उसी के ऊपर आप अपना लिखेंगे फला फला बैंक, प्लीज़ ओपन अवर अकाउंट एंड दिस इज कंपनी का नाम का आपका अकाउंट ओपन हो गया। अब जब आपका कंपनी अकाउंट ओपन हो गया, आपके पास ये आ गया। अब आपको एडवर्टाइजमेंट चाहिए। इसको आपके पास विजिटिंग कार्ड भी आ गया, लेटर पैड भी आ गया, तो अब आपको एडवर्टाइज करना है। एडवर्टाइज करने के बहुत सारे तरीके हैं, जैसे आपको बताया, बिल बोर्ड आप दे सकते हैं, आप लोकल न्यूज़पेपर में दे सकते हैं, आप सोशल मीडिया को यूज़ कर सकते हैं, आप पम्फलेट छाप कर दे सकते हैं, अपने तमाम दुकानदारों को, रिलेटिव्स को, जानने वालों को अपने विजिटिंग कार्ड दे सकते हैं। प्लस जितने भी कंस्ट्रक्शन के जगह बन रही है वहाँ जाके दे सकते हैं, प्रॉपर्टी डीलर्स को दे सकते हैं। तो ये आपके एडवर्टाइजमेंट में आ जाएगा। अब बात ये आती है कि जब आपने एडवर्टाइजमेंट भी कर दी तो आपको काम मिलेगा कहाँ से, और ये है सबसे मुश्किल मरहला इस बिज़नेस का कि आपको काम मिलेगा कहाँ से। तो ज़ाहिर है अगर आप शुरू में मार्केट में जाएंगे तो काम इतनी जल्दी नहीं मिलेगा, लेकिन आपको काम मिलने के जो तरीके हैं वो ये हैं कि एक तो प्रॉपर्टी सेंटर्स को मिलें, उनको अपने कार्ड दें और उनको लिखेंगे कि हम कंस्ट्रक्शन करते हैं, हम कंस्ट्रक्शन नहीं हैं। दूसरा, आप जहाँ सीमेंट फ़रोख्त होती है उनको जाके दें, जहाँ रेत, बजरी, क्रश वगैरह ये सेल होते हैं उनको जाके दें, जहाँ पे भट्ठे हैं, जो ईंटें बनती हैं, ईंटों बनती हैं, वहाँ जाके अपने कार्ड दें और उनको कहेंगे ये कंस्ट्रक्शन कंपनी है। फिर उसके बाद आप अपनी गाड़ी या मोटरसाइकिल या जो भी आप पे है वो आप निकल जाएं खुद। तो जहाँ कहीं भी काम हो रहा है, बिल्डिंग बन रही है या फाउंडेशन स्टार्ट हो रही है या खुदाई हो रही है, तो कोई या प्लाट वगैरह बन रहे हैं, तो वहाँ पे जाके आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करें और अपने कार्ड दे के आ जाएं कि जी हम कंस्ट्रक्शन कंपनी करके बनाते हैं। अब मिसाल ले लीजिए, आपको काम मिल गया और काम जो है वो आप करना है अब आपने, तो उसके लिए क्या करना है कि आपने 1 या 2 मिस्त्री पहले ही अपने या तो उनको पेरोल पे रख लेना है या फिर उनके नंबर और कॉन्टैक्ट नंबर लेके उनको हर वक्त रेडी रखना है। सबसे बेस्ट तरीका यह है कि आप शुरू में एक मिस्त्री जिसको मैसन वो उसको हायर कर लें, 1 या 2 लेबर भी हायर कर लें, तो अच्छी बात है। वो जब आपकी सैलरी पे होंगे तो आपको जहाँ कहीं जो कोई काम मिलेगा तो फ़ौरन आप वहाँ पे स्टार्ट कर सकते हैं। जो ही आप काम स्टार्ट करेंगे तो जो काम देने वाला है उसको नज़र आएगा कि इस बंदे के पास मैन पावर है, ये कर सकता है। एक दिन आप अपने मिस्त्री और मजदूर लगाएं, आप अपना काम स्टार्ट करें, सैंपल वगैरह लगाएं। दूसरे दिन आप अपने बहुत सारे जो कॉन्टैक्ट हैं वो मिस्त्रियों के और दूसरे लोगों के वो लेके आप लगा दीजिए, काम लगा दीजिए। देखिए, काम आपने अगर शुरू में करना है तो आप बहुत अच्छा रेट नहीं ले सकते, क्योंकि बहुत सारी मार्केट में काम करने वाले भरे पड़े हैं। तो आप एक कम्पिटिटिव प्राइस दें, एक अच्छा मुनाफा लें, लेकिन थोड़ा मुनाफा लें ताकि आपका वो कस्टमर बन जाए। एक कस्टमर बनाने से आपके 2-3 कस्टमर खुद ब खुद वो लेके आएगा। तो शुरू में आप मार्जिन कम रखें और अपने कंपनी को मशहूर करें। अब आपके पास ये काम आ गया। अच्छा, उसके बाद आपको क्या चाहिए? जब आप मिस्त्री हायर करेंगे, जब आप थोड़े से 1 या 2 लेबर हायर करेंगे तो उनको तनख्वाह पे रख लें। अगर मिस्त्री को आप तनख्वाह पे रखते हैं तो आप उसको 20 से 30 हज़ार जो है वो तनख्वाह दें। 1 हज़ार अगर वो डेली का है तो वो दरम्यान में छुट्टियाँ निकाल के तो यानी 25 से 30 हज़ार में जो है वो आपको एक मिस्त्री मिल जाएगा। और इसी तरह 2 लेबर अगर लेंगे, उनको 15-15 हज़ार पे करें तो 30 हज़ार के वो भी ले लें। जो फर्नीचर आपकी कास्ट बताई है वो आपका हो गया, ऑफिस रेडी हो गया, लेटर पैड रेडी हो गया, विजिटिंग कार्ड रेडी हो गया, एडवर्टाइजमेंट हो गया, प्लस आपने कोई काम के लिए मिस्त्री हायर कर लिया, लेबर हायर कर लिया। नेक्स्ट स्टेप, आप काम मिल गया, काम आपने स्टार्ट कर लिया। आपने एक काम किया, दूसरा काम किया, तीसरा काम किया, छोटे छोटे काम स्टार्ट किए तो उनको आप नोट करते जाएं।
या आप एक अपनी वेबसाइट बना लीजिए, उस वेबसाइट पे अपना पोर्टफोलियो जो है वो ऐड करें। वेबसाइट जो है वो तकरीबन 5 से 10 हज़ार में बन जाती है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है, 10 से 15 हज़ार में कर लीजिए। तो जब आप इस तरीके से अपनी कंपनी को एक ऑर्गेनाइज करेंगे तो लोगों तक ये जाएगी, मशहूर भी हो जाएगी। फेसबुक वगैरह पे भी आप अपना दे सकते हैं और वगैरह वगैरह भी दे सकते हैं। अब इस काम को जो इम्पॉर्टेंट चीज़ बताने वाली है कि इस काम को स्टार्ट करने के लिए आपको जब काम मिलता है तो आप उससे एडवांस भी ले सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप उसको कह सकते हैं जी 20% 10% मुझे एडवांस चाहिए, तो वो आप एडवांस भी ले सकते हैं। लेकिन इस काम में इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हर जुम्मे या हर जुमरात को इसकी पेमेंट होती है। जो आपके अपने वर्कर हैं उनको तो आप सैलरी पे अगर रखा हुआ है तो मंथ एंड पे देंगे, लेकिन जो दूसरे काम करने वाले लेंगे, लेबर हों या कारीगर हों, उनको हर जुमरात को आपने पेमेंट करनी है। तो जब आपने उनको पेमेंट करनी है तो इसका मतलब है आपने खुद भी कस्टमर से या जो आपका क्लाइंट है उससे पेमेंट जुमरात के जुमरात लेनी है, ताकि आपके पास कैश फ्लो का कोई प्रॉब्लम ना बने। वरना अगर आप लेंगे नहीं और दूसरों को देते जाएंगे तो आपके पास कैश फ्लो का मसला बन जाएगा, कैश आपकी ख़त्म हो जाएगी। लिहाजा ये इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट जो है वो एलिमेंट है जो आपने जेन में रखना है कि पेमेंट आपने जुमरात के जुमरात लेनी भी है और आगे देनी भी है, तभी आप इसमें कामयाब हो सकते हैं। अगर आपके पास पैसे हैं तो आप 15 दिन निकाल सकते हैं, वेल डिपेंड्स। अब जब आप ये कर लिया और सपोज कि आपके पास सैलरी आ गई, बिजली का बिल लगा लीजिए कि आपके पास 5,000 का बिजली का बिल आ गया, जो आपने लेबर रखे हैं उनको आपने खाना भी दिन को देना है, तो वो खाने की एवरेज जो है वो 10,000 लगा लीजिए। अगर आपके पास एक मिस्त्री या 2 मिस्त्री या 2 लेबर हैं तो 10,000 आप खाने का लगा दीजिए। तो ये मिला जुला के जो है आपको कोई तकरीबन 2 से 3 लाख जो है मंथली जो है वो आपके पास होने चाहिए। ये ऐसे एक्सपेंसेस जो रेगुलर एक्सपेंसेस है वो तो आपको 1 लाख मंथली भी पड़े हैं, लेकिन मैं आपको इन्वेस्टमेंट के साथ साथ जो है वो बता रहा हूँ। और जो आपके रेगुलर एक्सपेंसेस हैं वो मल्टीप्लाइड बाई 3 मंथ्स कम से कम या 4 मंथ्स आपके बैंक अकाउंट में होने चाहिए, क्योंकि शुरू में जब काम नहीं मिलता तो आप तनख्वाह जो है शायद अपनी जेब से भी आपको देनी पड़े। फ्यूल एक्सपेंसेस हैं और छोटे मोटे स्टेशनरी के एक्सपेंसेस हैं, ये सारे आपको करने जो है वो करने हैं। जो लेटर पैड और जो विजिटिंग है वो उसकी जो प्रिंटिंग है वो भी 2,000 तक जो है वो 2,000 या 3-4 हज़ार तक जो है वो प्रिंटिंग भी हो जाती है, इसका उतना इशू नहीं है। ये सारे एक्सपेंसेस आपने काउंट कर लेने हैं। अच्छा, अब आ जाते हैं दूसरे तरीके पे। दूसरा तरीका ये होता है कि आप लेबर रेट की बजाय आप विद मटेरियल करते हैं। आपके पास एक कस्टमर है, आप कहते हैं जी आपकी कंपनी के बाकी एक्सपेंसेस सारे सेम रहेंगे, कंपनी का नाम भी आपने रखना है, लेटर पैड बनवाना है, विजिटिंग कार्ड बनवाने हैं, कंपनी का अकाउंट ओपन करना है, वेबसाइट बनानी है, रजिस्ट्रेशन करवानी है, ये सारी एक्सपेंसेस वही रहेंगे। लेकिन आपका बिजनेस जो है इसके साथ लेबर रेट के साथ साथ मटेरियल भी आ जाएगा, मटेरियल पे भी चला जाएगा। मेरा आपके साथ यही रहेगा कि आप शुरू में सिर्फ लेबर रेट से स्टार्ट करें, 2-3 महीने तक जब आप एक्सपीरियंस हो जाएगा तो साथ ही आप अपना उसको मटेरियल भी स्टार्ट कर दीजिए। लेकिन अगर आप मटेरियल का स्टार्ट करते हैं तो आपके पास ज़रा जगह अच्छी होनी चाहिए, कमर्शियल एरिया में होनी चाहिए, ज़रा ऑफिस की लुक अच्छी होनी चाहिए, आउटसाइड और इनसाइड दोनों से अच्छी होनी चाहिए। रिसेप्शन पे अच्छा लिखा होना चाहिए, आपका लोगो वो अच्छा होना चाहिए, ताकि जब बाहर से कोई क्लाइंट आए तो वो आप उसको अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर सकें। जब आप विद मटेरियल स्टार्ट करते हैं तो आपके पास शुरू में इसमें भी कुछ बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट, लोग डरते ये हैं कि पता नहीं कितने ज़्यादा पैसों की ज़रूरत है जी, 50 लाख चाहिए, 60 लाख, कोई ज़रूरत नहीं है 50-60 लाख की। आपके पास 5 से 10 लाख भी अगर हो तो इसमें आराम से काम कर सकते हैं, ना बल्कि 7-8 लाख तक जो है वो आसानी से कर सकते हैं। वो होता ये है कि आप 1 ट्रेला या 2 ट्रेला जब मंगवाते हैं शुरू में, जब आप किसी से भी परचेज करते हैं, मिसाल के तौर पे रेत, बजरी, सीमेंट ये वो, तो वो आपको कहते हैं कि नहीं आप 1 ट्रेला तो कैश लें, हम आगे दे देंगे। तो आप 1 ट्रक जो है वो कैश का मंगवाएं। जब उस कस्टमर को पता चल जाएगा कि ये इनकी कंपनी अच्छी है, ये जो है ये कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, तो फिर आप आहिस्ता आहिस्ता उनके साथ डील कर सकते हैं। वो फिर मार्केट ऐसे ही चलती है, क्रेडिट पे चलती है। जब आपको पैसे वहाँ से मिलते हैं अपने कस्टमर से तो आप जाके अपने सप्लायर को देना शुरू कर देते हैं। तो इट्स नॉट अ बिग इशू, डोंट वरी अबाउट दिस। और ये बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट जरूरत नहीं है, लेकिन उसके बावजूद आपके पास 1 से स्टार्ट कर सकते हैं, 1 से लेके 5 लाख तक आप स्टार्ट कर सकते हैं, 1 से लेके 3 लाख तक स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बावजूद मैं आपसे कहूँगा कि आप पास कम से कम 7, 8 या 10 लाख तक पैसे होना ज़रूरी है, ताकि आपको बिजनेस में कहीं भी कोई थोड़ा सा धचका लगे या कोई आपका काम ना चले तो आप उसको बंद ना कर दें, उसको आप कंटिन्यू रख सकें 1-2 महीने तक। आपके पास पैसे होने ज़रूरी है।
बेशक यूज़ ना करें, बैंक अकाउंट में होना ज़रूरी है। आप खुद अपने आप को फेस सेफ जो है महसूस करेंगे और आपका जो दूसरे लोगों को फेस कर सकेंगे कि जी हाँ, यस आई हैव द मनी, देयर इज़ नो बिग इशू। ये हो गया। अब आप इसमें बहुत सारे जितने भी सप्लायर हैं, मिसाल के तौर पे आप स्टार्ट से लेके फिनिशिंग तक पूरा ले सकते हैं। आप ज़्यादातर जो काम है ये सब कॉन्ट्रैक्टर से करवाया जाता है। आपने पूरी बिल्डिंग का प्रोजेक्ट ले लिया, मिसाल के तौर पे एक बंदा आता है, कहता है जी मुझे इतने की एक बंगला बनाना है, एक मुझे घर बनाना है, ये उसके आपने नक्शा ले लिया। नक्शा लेने के बाद आप, हाँ, इसके बाद जब अगर आप आपके पास सुपरवाइज़र होना चाहिए अगर आप विद मटेरियल कर रहे हैं तो उस सुपरवाइज़र का फ़ायदा ये होगा कि आप उसको यूज़ करेंगे, उसको डिज़ाइनिंग आती हो, या एक वो इंजीनियर टाइप अगर आप रख सकते हैं उसको तो रख लीजिए। बहुत हाई क्वालिफाइड इंजीनियर ना हो, लेकिन इतना हो कि वो डिज़ाइनिंग पढ़ सकता हो, उसकी कैलकुलेशन कर सकता हो, वो आपको एक रेट बना के दे दे कि जी इसका आप इतना रेट जो है वो कोट कर दीजिए। ये जो अगर आप कर सकते हैं तो उसके बाद आपको सब कॉन्ट्रैक्टर ले लेने हैं। ठीक है जी। अगर आपको एक प्रोजेक्ट मिल जाता है तो आपने जो वो ईंटें लगाने वाला है उसके लिए लादा कर लीजिए, उसको कहते हैं चुनाई करने वाला, तामीर करने वाला, उसको एक लादा मिस्त्री को दे दीजिए, ठेकेदार को दे दीजिए। प्लस्तर जो है वो किसी और ठेकेदार को दे दीजिए। और जो रंग और बाकी बिजली का काम है, जो नीचे बाकी दूसरे काम है, फर्श है वगैरह वगैरह, वो आप डिफरेंट सब कॉन्ट्रैक्टर को काम दे सकते हैं। तो इस तरीके से आपके पैसे भी एक जगह नहीं फंसेंगे और आपके जो सब कॉन्ट्रैक्टर हैं वो आपके साथ चलते रहेंगे। मिसाल के तौर पे एक सब कॉन्ट्रैक्टर अच्छा नहीं है तो आप उसको रिप्लेस भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको कोई ब्लैकमेल नहीं कर सकता अगर आप एक ही सब कॉन्ट्रैक्टर रखते हैं। जब आपके 5, 10, 20 कस्टमर बन जाते हैं उसको आप वेबसाइट पर डाल दीजिए। वेबसाइट पर डालने का फ़ायदा ये होगा कि आपके जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं जो कंस्ट्रक्शन करती हैं, जब वो आपका नाम देखेंगी कि इसका ये जो है ये अच्छी कंपनी है, तो वो आपको एज ए सब कॉन्ट्रैक्टर जो है फिर आपको बड़े बड़े प्रोजेक्ट देना शुरू कर दीजिए। ये है बिज़नेस। और इस बिज़नेस को करने के लिए आपको मेहनत की ज़रूरत है। आपको स्टेप बाय स्टेप जो तरीके बताए हैं उस पर चलने की ज़रूरत है। एक ऑफिस बनाने की ज़रूरत है और आपके कॉन्टैक्ट्स होना ज़रूरी है। कॉन्टैक्ट्स कैसे होने हैं कि आपके पास हर किस्म के मिस्त्री का, मजदूर का, और ये जो प्लस्तर वाले हैं, जो ईंटों वाले हैं, जो सप्लायर हैं, उन सब के पास कॉन्टैक्ट नंबर होना चाहिए। और कॉन्टैक्ट नंबर के बाद आप फ़ौरन एक नहीं 3-3, 4-4, 10-10 बंदों के कॉन्टैक्ट होने चाहिए एक एक काम के, ताकि आप किसी को भी कॉल करें वो ये कहे जी मैं बिज़ी हूँ, मैं नहीं आ सकता, तो आप दूसरे को फ़ौरन कॉल करें और आपको काम स्टार्ट करें। इसमें जो ज़रूरी चीज़ है, नंबर 1 मैन पावर, नंबर 2 टाइमिंग। अगर आपको प्रोजेक्ट मिलता है उसकी टाइमिंग होती है, किस टाइम के अंदर ख़त्म करना होता है, तो ये बहुत ज़रूरी है। टाइमिंग, मैन पावर, टाइमिंग, और उसके बाद आप फ़ौरन काम को स्टार्ट कर लीजिए। और फिनिशिंग अच्छी होनी चाहिए, आपके कस्टमर आपसे खुश होने चाहिए, आपका अखलाक बहुत अच्छा होना चाहिए। और एक बात याद रखिएगा, जो आपके ज़िम्मा टैक्स बनेगा वो टैक्स भी आपने अपने मुल्क की खातिर ज़रूर देना है, क्योंकि अगर हम सारे टैक्स देंगे तो मुल्क चलेगा, मुल्क अच्छे तरीके से चलेगा। इसलिए हम गुजारिश है कि अपना टैक्स अपने जो आपका बनता है वो ज़रूर दीजिएगा, इसलिए कि पाकिस्तान हम सब का है, हम सब ने इसको चलाना है। चलाने के लिए सब ने मिलजुल कर काम करना है। हम एक कौम है, हम एक पाकिस्तानी हैं, तो इसलिए चलते चलते पाकिस्तान जिंदाबाद।